शिमला बावरी अपने समाज की नहीं हो सकती तो आपकी कैसे होगी। मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। फोटो के आधार पे वो अपनी ठगी ठोरी चला रहे हैं और कि इसने दुनिया भर का भ्रष्टाचार फैलाया। उसके साथ जो आगे पीछे बिचौलिए फिर रहे हैं, ये उन्होंने ही इसको दुकानदारी बंद हो गई है। ये तो अपनी दुकानदारी को रो रहे हैं। तो कुलदीप इंदौरा जिसको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, उसका दामन आपने थाम रखा था। यही मेरी सोच थी। कहां तक सही है कि एक बड़ी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ना? भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करूंगा। ऐसी क्या चेंजिंग आई कि अचानक भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी लगने लगी आपको? कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है, कोई पूछता नहीं है। ये तमाम बिचौलिए हैं। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी। बहुत बड़ी शिमला बहन ने भूल की है। भाईचारे में, प्रेम भाव में फर्क नहीं होना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी भूल है। इन दिनों आप काफी सुर्खियों में हो भाषणों को लेकर। बहन शिमला बावरी कुचलने में लगी हुई है। चुनावी कसमकस तेज हो चुकी है और चुनावों को लेकर आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की सरहदी विधानसभा अनूपगढ़। आज हम आपको मुखातिब करवाना चाहेंगे जो इन दिनों अपने भाषणों से काफी सुर्खियों में है और इलाके में काफी चर्चित है। हमारे साथ मौजूद हैं नई मंडी गड़साना के सरपंच प्रतिनिधि नानकजी मिड्ढा साहब। चुनाव आ चुके हैं और इन दिनों आप काफी सुर्खियों में हो भाषणों को लेकर, क्या कहेंगे इन चुनावों को लेकर? सबसे पहले तो आप मेरे यहाँ आए, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं और चले जाते हैं। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आपसी भाईचारे में, प्रेम भाव में फर्क नहीं होना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरा तो यही कहना है कि अनूपगढ़ से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी और बहन संतोष बावरी को भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। इस बार किस पार्टी का आप खुलकर समर्थन कर रहे हैं? मेरा परिवार पीछे विजयनगर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। आज भी मेरा परिवार, मिड्ढा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और मैं भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करूंगा। पिछले चुनावों की अगर बात की जाए नानक जी, तो पिछली बार आपने जो कुलदीप इंदौरा जिसको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, उसका दामन आपने थाम रखा था और इस बार दामन थाम लिया आपने भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा क्यों? ऐसी क्या चेंजिंग आई कि अचानक भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी लगने लगी आपको? देखिए, पिछले साल मैं भाई कुलदीप इंदौरा के साथ था। मेरी ये सोच थी कि आदर्श नगर में पट्टे बनवाने हैं तो ऊपर राज्य सरकार में कांग्रेस सरकार आएगी। अगर भाई कुलदीप इंदौरा जीत जाते तो मंत्री पद के दावेदार होते तो मैं इन गरीब परिवारों को पट्टे दिला सकता। इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। परंतु कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है, कोई पूछता नहीं है, इसलिए वापसी में मेरे भारतीय जनता पार्टी में, मेरे परिवार में आ गया। मैं सिर्फ पटों के लिए ही वहां गया था। मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार आएगी, कुलदीप जी भाई जीतेंगे और मंत्री पद के दावेदार होंगे और आदर्श नगर के पट्टे बनेंगे तो मेरे बहन भाई जो गरीब परिवार बैठे हैं उनको हक मिल जाता। यही मेरी सोच थी। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर शिमला जी बावरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कहां तक सही है कि एक बड़ी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ना? देखिए, हमारी बहन शिमला का कसूर नहीं है। उसके साथ जो आगे पीछे बिचौलिए फिर रहे हैं, ये उन्होंने ही इसको प्रेरित किया है और चुनाव मैदान में उतारा है। बहुत बड़ी शिमला बहन ने भूल की है कि पार्टी तो पार्टी होती है। फार्म 10 जने फार्म भरा, टिकट मांग रहे थे। राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे के आधार पे संतोष बहन को टिकट दी। संतोष बहन ने किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को तंग नहीं किया, किसी से हफ्ता वसूली नहीं की। और शिमला बावरी की जो रिपोर्ट गलत गई थी कि इसने दुनिया भर का भ्रष्टाचार फैलाया, फर्ज से अर्श तक पहुंची, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। और बावरी समाज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 200 विधानसभा सीटें हैं,
200 में से 1 सीट बावरी समाज को दी गई है। अगर ये शिमला बावरी अपने समाज की नहीं हो सकती तो आपकी कैसे होगी और मेरी कैसे होगी। पिछले दिनों रामा देवी बावरी जो रो रही थी, वो कहती कि हमारे समाज ने एक छोटा सा पौधा लगाया है, उस पौधे को बहन शिमला बावरी कुचलने में लगी हुई है। सर, आप बार बार एक बात कहते हो, बड़े बड़े भाषण देते हो, बिचौलिए। ये इर्द गिर्द शिमला बावरी के जो बिचौलिए घूम रहे हैं, खुलकर उनके नाम बताए जाए, उनको बताया जाए कि ये तमाम बिचौलिए हैं। देखिए, नाम लेने के लिए अभी समय बहुत बाकी है, मैं नाम लूंगा, मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। जो बिचौलिए हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा है कि उनके मोबाइल स्क्रीन पे जो फोटो लगी होती है या तो कमल के फूल की होती है और या मैडम वसुंधरा की होती है। उस फोटो के आधार पे वो अपनी ठगी ठोरी चला रहे हैं और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। पिछले 5 सालों में बहन संतोष बावरी ने इनको साथ नहीं लगने दिया, इनकी जो है दुकानदारी बंद हो गई है, ये तो अपनी दुकानदारी को रो रहे हैं। कल जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंच रही है गरसाना, तो आप तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल पे मोहर लगाएं, बहन संतोष बावरी को विजय बनाएं और विधानसभा में भेजें और मोदी के हाथ मजबूत करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गरसाना इलाके के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नानक जी मिड्ढा। अपने तीखे तेज तरार भाषणों से काफी सुर्खियों में रहते हैं और तमाम लोगों को आड़े हाथों भी लिया है। अब इन्होंने निवेदन भी किया है कि कल 19 नवंबर को वसुंधरा राजे सिंधिया गरसाना पहुंचेंगी, तमाम लोग ज्यादा संख्या में पहुंचे और अब सत्ता किसके हाथ में होती है, विधायक कौन बनता है, ये तो आने वाला भविष्य जो है वही तय करेगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गरसाना।